Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will continue our topic model. Model previous class में हमने start किया था, आज हम उसी को continue करेंगे. So today we will start with shell. Model shell हम कहाँ use करते हैं? जब हम किसी को कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, सजेशन कर रहे हैं या परमिशन कर रहे हैं, तब हम शेल यूज़ करते हैं. ओके, शेल आई हेल्प यू विद योर लगेज, कि क्या मुझे तुम्हारी हेल्प, मतलब क्या मैं तुम्हारे लगेज को साथ तुम्हारी हेल्प कर दूँ. शेल वी से 2:30 दैन, या फिर शेल आई डू दैट और विल यू, यानी कि क्या मुझे वो करना चाहिए या तुम कर लोगे. तो जहाँ भी आप ऑफ़र कर रहे हो, किसी को कुछ सजेशन कर रहे हो या परमिशन कर रहे हो, तब आप शेल यूज़ करोगे. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, शेल आई कम अलॉन्ग विद यू, क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए, तब आप किसी को सजेशन दे रहे हो. आई शेल नेवर फॉरगेट द वे यू हेल्प मी, मतलब मैं कभी नहीं भूल सकता जिस तरह से तुमने मेरी हेल्प की थी. तो ये आप किसी से वादा कर रहे हो. आई शैल बिकम आर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, यानी कि जब आप किसी की प्री डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो कि आप ये आगे जाके ये बनोगे, तो आप वहाँ पे भी शैल यूज़ करते हो. ओके, हम शुड कहाँ यूज़ करते हैं? सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट, क्या राइट है क्या करेक्ट है, या पॉसिबिलिटीज़ के लिए. ओके, लाइक वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फीस शुड बी डिक्रीज नेक्स्ट ईयर. तो जहाँ भी आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत की बात कर रहे हो, देन यू यूज़ शुड इन योर सेंटेंस. ओके, when you visit the USA you should go and see the Statue of Liberty. आप किसी को रिकमेंड कर रहे हो कि जब भी आप USA जाओ तो आपको वहाँ जाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी ज़रूर देखनी चाहिए. ओके, तो जब आप रिकमेंड कर रहे हो किसी को कोई चीज़, तब भी आप शुड यूज़ करोगे. एंड इफ़ यू आर गिविंग सम एडवाइस और ऑब्लिगेशन और acceptations, then you will use should. Okay, you should focus more on your studies than games से ज़्यादा तुम्हें स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए. तो ये भी आप एडवाइस दे रहे हो. आई रियली शुड बी इन ऑफिस बाई 9 AM, आपको आप किसी को ऑब्लिगेशन कर रहे हो कि आपको 9 AM तक ऑफिस में रहना चाहिए. ओके, नाउ एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? बाय नाउ दे शुड हैव रीच लंदन, कि उसको लंदन पहुंच जाना चाहिए. ओके, तो ये आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसे ये कर लेना चाहिए. ओके, तो जब आप एक्सपेक्टेशन वगैरह कर रहे हो, रिकमेंडेशन कर रहे हो, तो आप यूज़ करोगे शुड. ओके, वे वी यूज़ विल हम कहाँ यूज़ करते हैं? इफ़ यू आर टेकिंग सम डिसीजन, ऑफरिंग समथिंग और डूइंग एनी प्रॉमिस, देन यू विल यूज़ will. Okay, for decision, I can't see any taxis, so I'll walk. Okay, यानी कि आपका डिसीजन ये रहा कि आपको कोई टैक्सी नहीं दिखी तो आपने वॉक करना शुरू कर दिया. I'll do that for you if you like, मतलब मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा अगर तुम चाहो. तो आप किसी को ऑफर कर रहे हो कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा. इफ़ यू आर प्रॉमिसिंग समथिंग, I'll come back tomorrow, मैं कल आ जाऊँगा. तो आप उससे वादा कर रहे हो कि मैं कल आ जाऊँगा. ओके, आई प्रॉमिस दैट आई विल नेवर रिपीट दिस मिस्टेक इन फ्यूचर, आप किसी से वादा कर रहे हो कि मैं वादा करता हूँ कि मैं फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा. आई विल मेक द अरेंजमेंट फॉर द पार्टी टू नाइट, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है कि मैं आज की पार्टी के लिए अरेंजमेंट करूँगा. ओके, आई थिंक इट विल रेन टुडे, तो ये प्रिडिक्शन है कि आई थिंक आज बारिश होगी. यू विल ओवरकम द सिचुएशन सून, तो ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि तुम इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन से बाहर निकल आओगे. ओके, नाउ वुड, वे वी यूज़ वुड वी यूज़ वुड फॉर परमिशन, फॉर रिक्वेस्ट एंड फॉर इन्विटेशन. वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विद मी, मतलब आप किसी से परमिशन मांग रहे हो कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं अपने फ्रेंड को अपने साथ ले आऊँ. लाइक इफ़ यू आर गोइंग इन अ पार्टी एंड देन यू आस्क द होस्ट दैट यू वुड यू माइंड इफ़ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विद यू, ये फ्रेंड विद मी, यानी कि अगर मैं किसी फ्रेंड को ले आऊँ अपने साथ पार्टी में तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, तो आप उससे परमिशन मांग रहे हो. ओके, एंड फॉर रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, and for invitation, would you like to play basketball this Friday? Okay, now if he were a dancer he would earn a lot of money, कि अगर वो डांसर होता तो वो बहुत पैसा कमाता. तो ये कंडीशन शो कर रहा है कि वो डांसर है नहीं, अगर होता तो कमाता. ओके, आई म्यू दैट शी वुड बी वेरी सक्सेसफुल इन हर करियर. तो यहाँ पे पास्ट ऑफ विल. ओके, पास्ट ऑफ विल आ रहा है यहाँ पे वुड, कि वो अपने करियर में एक सक्सेसफुल वुमन या यूँ होती. ओके, एज अ यंग बॉय ही वुड पार्टिसिपेट, ये भी पास्ट हैबिट है कि जब वो यंग बॉय था तो उसे पार्टिसिपेट करना चाहिए था. ओके, तो इस तरह से आपके मॉडल्स फिनिश होते हैं, जहाँ पे हमने वुड को कवर किया, शुड को कवर किया, विल, शैल, ऑट टू, माइट, मस्ट. ओके, तो ये ज़्यादातर आपके सारे के सारे वही परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑब्लिगेशन, कंडीशनल सब में आते हैं. बट
सबका यूजेस अपनी जगह जगह अलग है। कुछ सेंटेंस में आपको ऑट टू यूज़ करना है, कहीं आपको शैल यूज़ करना है, कहीं आपको शुड यूज़ करना है। तो इफ़ यू विल डू मोर और मोर रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स और द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टॉपिक्स, then you can easily get that where you use what kind of model. Okay, so I hope you have understood the class. Thank you.